तो सेमीकंडक्टर में सबसे पहले क्या होता है, एनर्जी लेवल्स आते हैं। एनर्जी लेवल्स में हम देखते हैं कि एनर्जी लेवल में 3 तरह के बैंड होते हैं टोटल, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं पर वो मूव नहीं कर सकते। कंडक्शन बैंड होता है जहाँ पे वो मूव कर सकते हैं, जो कि करंट फ्लो में काम आते हैं। बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के बारे में हम सब जानते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको बैंड गैप कहते हैं, ठीक है। मेटल में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप रहता है, इसलिए ये फुल कंडक्टर रहता है। सेमीकंडक्टर में क्या रहता है कि दोनों के बीच में गैप थोड़ा सा रहता है, लेकिन वो गैप ओवरकम कर सकते हैं हम एनर्जी देके। पर इंसुलेटर में ये गैप बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। कंडक्टर्स में बैलेंस बैंड आर कंप्लीटली फिल्ड या थोड़े बहुत खाली भी रहते हैं, लेकिन इंसुलेटर में बैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा रहता है पर कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली रहता है, इसलिए इंसुलेटर रहते हैं। सेमी प्रॉपर्टीज हैं कुछ। कंडक्टर्स में फ्री करंट कैरियर कौन होता है, कंडक्टर्स में करंट कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में 2 कैरियर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं या होल्स भी हो सकते हैं। होल्स क्या होते हैं हम अभी देखते हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अपोजिट होती है। कंडक्टर्स में तो क्या होता है कि इनकी कंडक्टिविटी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर की डिक्रीज करती है, लेकिन सेमीकंडक्टर की इंक्रीज करती है। और रेजिस्टेंस से भी उल्टा होता है, कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है लेकिन सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। चलो होल्स क्या होता है, तो होल्स क्या होता है बेसिकली कि जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से, जैसे मान लो ये बैलेंस बैंड है, ऊपर क्या है कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। तो जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, वहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कंडक्शन बैंड ऑफ द सेमीकंडक्टर इज कंप्लीटली एम्प्टी एंड द सेमीकंडक्टर बिहेव्स एन इंसुलेटर। ये सही बात है, 0 केल्विन पे, रूम टेम्परेचर पे बात नहीं करें, 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड एकदम खाली रहता है और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे या कोई भी टेम्परेचर हम देते हैं तो उस हिसाब से व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर थर्मल एनर्जी टू जंप द कंडक्शन बैंड। समझ रहे हो, तो बैलेंस बैंड थर्मल एनर्जी कैसे दे सकते हैं उनको, हम बाहर से कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई भी हायर फ्रिक्वेंसी की लाइट उस पर डाल के या फिर उसको गर्म करके, जैसे भी एनर्जी देनी है, तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाता है और बैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो जाते हैं, होल्स, और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इफ दे जम्प कंडक्शन बैंड they leave behind the deficiency of electrons in the valence band. This deficiency of electron is known as hole or coater. ठीक है, so holes is considered as a seat of positive charge having magnitude of charge equal to that of an electron. तो holes होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कुछ प्रॉपर्टीज है, वैसे याद रख लो, ये बात तुम्हें पता भी होंगी थोड़ा थोड़ा। होल्स एक्ट चार्ज ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट। इसको कोई चार्ज नहीं होता है, वो वर्चुअल चार्ज की तरह बिहेव करता है, पर इसकी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होती है, इसलिए इसका जो इफेक्टिव मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। इसकी मोबिलिटी का कम होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होते हैं सीधे फ्लो कर जाते हैं, लेकिन होल्स में क्या होता है कि उनके कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, तो इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा पड़ता है उनका, इसलिए मोबिलिटी उनकी कम होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो हमें समय पता है कि 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें कोई भी हम इम्प्योरिटी नहीं डालते हैं, उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसी भी काम के नहीं होते हैं क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है, तो रूम टेम्परेचर पे किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो हम समझ लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट हैज थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर्स। तो करंट कैरियर्स इसमें दोनों ही हैं। दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम एंड एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर चार्जेस कैरियर्स एंड इसमें
इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर होते हैं। अब देखो इसमें होता क्या समझ लो, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी तो होती नहीं है, ऐसा ही कि चार बैलेंस ही होते हैं तो चारों से कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं। तो जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे ही एनर्जी देते हैं इसको, तो इसके कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है, तो वहां पे होल क्रिएट हो जाता है। तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया और एक होल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में, सीबी कोवेलेंट बॉन्ड, और होल्स कहाँ होंगे, बैलेंस बैंड में। यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। यहाँ देख लो, इन प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी मस्ट बी लेस देन 1 × 10⁸ पार्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब कुल मिला के इसमें इम्प्योरिटी बिल्कुल नहीं होती। बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एट रूम टेम्परेचर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैव लो कंडक्टिविटी। तो सबको पता ही है ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, नेट करंट अब क्या होता है, तो यहाँ पे करंट दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और होल्स की वजह से भी। करंट क्या होगा, NEA/BD, ये फॉर्मूला हम जानती हैं। तो E और E कॉमन निकाल लिया, तो N का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, B का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही है नंबर ऑफ होल्स और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, चलो ये वाला इसका आंसर दो। इफ द रेशियो ऑफ द concentration of electrons to that of holes in a semiconductor is 7/5, the ratio of current is 7/4, then what is the ratio of the drift velocity? तो इसका आंसर कैसे किया देख लो, यहाँ पे रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स का, 7/5 दे रखा है, तो Ne/Nh बराबर 7/5, और इलेक्ट्रॉन्स का सॉरी करंट का रेशियो दे रखा है IE/IH 7/4। अब I बराबर NEA/BD, ये फॉर्मूला में पता ही है, दोनों का रेशियो निकाला, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया, ये कट गए आपस में, Ne/Ns दे रखा है और I/IS दे रखा है, तो यहाँ से B/BH निकाल लिया। अब आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर इनको कह सकते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो इम्प्योर करने वाली जो प्रोसेस होती है, उनमें इम्प्योरिटी डालने वाली जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं डोपिंग। ठीक है, अब डोपिंग में जब डोप करते हैं सेमीकंडक्टर, दो तरीके के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब ऐड करते हैं तो देखते हैं कौन से सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है पहले वो समझ लो। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वो होती है जिस ऐसे एटम एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 5 होती है। दीज आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज। डोनर इम्प्योरिटीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान कर देती हैं। तो जैसा कि आपको डायग्राम में देख के समझ में आ रहा है कि इसकी 5 वैलेंसी हैं, तो 4 ने तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, सिलिकॉन के साथ 4 ने तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फालतू बच गया। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा। इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनेंगे जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी उसमें ऐड की जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, अब इसका मतलब तुम समझ ही गए कि इसमें 3 वैलेंसी होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम। ये क्या करते हैं कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के 3 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक जगह खाली रह जाती है, इसलिए इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। और ये होल बना देती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर देती है, इसलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो जल्दी में याद रखने के लिए क्या है, पेंटावेलेंट से एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट होगा और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं। ठीक है, और माइनॉरिटी इनके अपोजिट होते हैं। एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स हो जाएंगे और पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अच्छा,
यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की बात करें तो ऑब्वियस है एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, यानी कि जो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी वो ज़्यादा होगी, और पी टाइप में होल्स की वजह से होगी। ठीक है, इनकी जो कंडक्टिविटी लिखेंगे, जो मेन कंडक्टिविटी होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर की, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी और इसकी होल्स की वजह से होगी। तो इसका मेन बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कईयों को लगता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मतलब उन पर नेट चार्ज पॉजिटिव रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, दोनों ही न्यूट्रल रहते हैं, दोनों ही न्यूट्रल है, दोनों में टोटल चार्ज तो जीरो ही है। देखो कैसे, हमने वहाँ बोला कि उसने बॉन्ड नहीं बनाया और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, है ना, लेकिन हमने जो उसमें ऐसे सोचो कि सिलिकॉन पहले से न्यूट्रल था और जो उसमें हमने इम्प्योरिटी डाली वो भी न्यूट्रल थी, तो जब न्यूट्रल में न्यूट्रल डाला तो फाइनली भी तो न्यूट्रल ही बचेगा। हाँ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, ये नहीं कह रहे कि वो एक्स्ट्रा है कि ज़्यादा है।